दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो गौतम बुद्ध उस शिष्य को किसी एक दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए और उन्हें शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो गौतम बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से रह रहा था। वो शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और महात्मा बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ पर आए 6 साल हो गए गुरुजी। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए और आपने उन शिष्यों को ज्ञान देकर उन्हें किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में मुझे जो उपदेश दिया है वो मुझे सब अच्छे से याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर गौतम बुद्ध ने कहा कि ज्ञान की बात को याद करने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपना लेते। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका जरूर दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आएगी और वे अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम इसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें भी किसी एक दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। तब शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊं? तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ और वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। वहां से तुम भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद भी करना। कल सुबह होने पर तुम वहां अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। अब वो शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहां ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ गौतम बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएं। महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने के बाद वो शिष्य पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। शाम को जब वे वापस आया तो गौतम बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून भी बह रहा है। गौतम बुद्ध ने उस शिष्य की पट्टी की और पूछा, चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा सी भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया, एक आदमी ने मुझे भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया लेकिन वहां कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की और मुझे चोट लग गई। महात्मा बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेज दीजिए जहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान हो, वो इन जैसे ना हो। गौतम बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वे लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा, वे लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो तुम्हें कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे साथ आना। अब वो शिष्य गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली शाम जब वो गौतम बुद्ध के पास वापस आया तब वहां गौतम बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी थी। गौतम बुद्ध ने शिष्य का हाथ पर चोट देखकर उसकी पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तब उस शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था तो वहीं पर मुझे ही चोट लगी। गौतम बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक आदमी जिसने मुझे भिक्षा दी थी लेकिन उसने मुझे वो भिक्षा जमीन पर फेंक कर दी और कहा, इसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उस आदमी को सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा,
आप बड़े अजीब लगते हो। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया और कुछ लोगों ने मुझे वहां से वापस जाने के लिए कहा। उन लोगों ने मुझे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे ये चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर बेहद चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल में जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहां के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वे लोग मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वे जैसे ही कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर जिस आदमी ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव के लोगों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वे बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मेरा धन्यवाद किया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे गौतम बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सारी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये सुनते ही गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे गौतम बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। गौतम बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम खुद को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी दूसरे को भी नहीं बदल सकते। सबसे पहले खुद में बदलाव लाना जरूरी है। आप अपने में बदलाव लाकर ही आप इस दुनिया को जीत सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आते हैं। इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। Hold me close till I get out.